अनुमानी देह से उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरुअरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। तो कैलाश पर्वत अत्यंत रमणीक है, उस पर भगवान का सदा ही निवास है। वहाँ वटवृक्ष है और एक बार की बात है, भगवान शंकर लिखते हैं गोस्वामी जी, एक बार तेहि तर प्रभु गयहु। उस पर्वत के पास भगवान शंकर, उस वटवृक्ष के पास शिवजी महाराज पधारे। निजकर डांसी नागरी पुछाला, अपने हाथ से ही उन्होंने व्याघ्र चर्म बिछाया। वो कहते हैं स्वयं सेवी तपस्विना, वो तपस्वी जो वृत्ति होती है ना, वो अपनी सेवा माने अरिस्टोक्रेसी एक अलग चीज़ होती है और तपोवृत्ति एक अलग चीज़ ही है। जो थोड़ा शाही वृत्ति के लोग होते हैं
वो ब्रीफ केस भी होगा तो कोई वेट करेंगे वो कोई प्यून है, कोई पीए है, वो लेके जा कार में रखे तब जाके दरवाज़ा खोले तभी जाके बैठेंगे वो एक वृत्ति है। यहाँ सारे गण तो विद्यमान हैं, सेवा में सभी लोग शामिल हैं, लेकिन भगवान ने किसी की प्रतीक्षा नहीं की। आसन उनके साथ ही था, उन्होंने व्याघ्र चर्म बिछाया। ये एक जो मुद्रा है ना, इससे उनकी वृत्ति का उल्लेख है। शिवजी महाराज तपोवृत्ति के धनी हैं। निज कर डांसी नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही, सहज भाव से बैठे, कोई उसमें विशेष प्रयास नहीं किया। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। तो भगवान शंकर, शंभु शब्द आता है। शंभु माने होता है भू सत्तायाम। भू धातु का अर्थ है तो सत्ता। भू सत्तायाम शंभु, तो शांति ही जिस सत्ता का स्वरूप है। ठीक हो गया शंभु, शम एव सत्ता यस्य, जिसमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं, जिसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं, जिसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं, ऐसी निरुपद्रव निष्प्रपंच अस्तित्व का नाम है शंभु। बहुत ही बढ़िया शब्द संस्कृत में बनाया गया। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। शांति तो मानो बिखर रही है चारों तरफ। यहाँ वर्णन है ध्यान का, कैसे उनका ध्यान करना चाहिए। गौर शरीर है, भगवान के चरण के नख दीप्तिमान हैं। जटा मुकुट, मुकुट क्या है? तपस्वी का मुकुट उसकी जटा है। सुर सरित सिर, और गंगा जी सिर में विहार करती हैं। आँखें विशाल हैं, और दया की मूर्ति बताने के लिए कहते हैं नीलकंठ लावण्य निधि। उनका जो कंठ है नीला है, इस बात की याद दिलाता है कि सृष्टि पर जब विपत्ति आती है तो भगवान विष को धारण करते हैं, स्वयं विष को धारण करते हैं। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु। बाल विधु माने द्वितीया का चंद्रमा तो शोभायमान हो रहा है। बैठे सोह काम रिपु, कैसे ये काम रिपु भगवान शंकर कैसे बैठे हैं, तो गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं हम लोगों को। धरे शरीर शांत रस जैसे, जैसे शांत रस ने स्वयं विग्रह धारण कर लिया हो, ऐसे बैठे। पार्वती भल अवसर जानी। माता जी को लगा कि ये सबसे बढ़िया अवसर है। प्रसन्नम तमनुप्राप्य, विवेक चूड़ामणि, प्रसन्नम तमनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यम आत्मनः। जब सद्गुरु प्रसन्न हो, शांत बैठा हो, तब जो आपके हृदय में पूछने की जिज्ञासा है वो पूछ लो। पार्वती भल अवसर जानी। माता जी जैसी शिष्या भी तो नहीं हो सकता ना कोई। बहुत बढ़िया अवसर जाना, जाके प्रणाम किया तो शिव जी ने अपने बाएं भाग में उनको आसन दिया। पूर्व जन्म में जब शिव जी ने मन में त्याग किया था, तो जब जब सती जी जाती थी सामने, तो सामने आसन देते थे। मैंने संकेत की भाषा में उन्होंने ये बता दिया था कि आपका हमारा पति पत्नी संबंध नहीं है। सम्मुख आसन देते थे। अभी वाम भाग में आसन दिया तो उनको पूर्व जन्म की याद आ गई। उन्होंने कहा ओहो,
इतनी तपस्या की सती जी ने, फिर पार्वती बनी, इतनी तपस्या की सती से पार्वती बनी। लेकिन ध्यान रखना, तपस्या से संशय की निवृत्ति नहीं होती। संशय की निवृत्ति तो ज्ञान से ही होती है। तपस्या से रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तपस्या से संशय जिज्ञासा में बदल गई। तपस्या से अंतःकरण में जो दक्षता थी, जो चालाकी थी, वो सरलता में बदल गई। वो ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से ज्ञान के बिना शंका की निवृत्ति, है ना, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। तो माता पार्वती आज सवाल करती कि महाराज, पिछले जन्म में मैंने कुछ पूछा था, तो आज भी वो संशय मेरा बना हुआ है। और आप तो केवल विश्वनाथ नहीं हो, मेरे भी नाथ हो। विश्वनाथ मम नाथ। वो हमारे मधुसूदन सरस्वती जी बोलते हैं कि ईश्वर है ऐसा मानना आस्तिकता है। ईश्वर है ऐसा मानना आस्तिकता है। ईश्वर मेरा है ऐसा मानना भक्ति है। ठीक है। केवल है मानने से कोई भक्त नहीं होता। वो मेरा है और मैं उसके सामने अपनी बात कह सकता हूँ और वो सुनता है। और न केवल सुनता है बल्कि मेरा फेवर करता है। राम राम। मेरे दिल को चोट न लगे, हाँ? अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भीष्म पितामह ने अंतिम समय में कृष्ण भगवान की जो स्तुति की है भागवत में, यही कहा, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए और अधिकम अपने से ऊपर बनाने के लिए, हे प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भागवत में श्लोक है बाकायदे, ऋतम अधिकम कर तुम। ये मेरी प्रतिज्ञा झूठी न पड़ जाए, भक्त की बात झूठी न पड़े। मेरी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा था मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह ने कहा मैं करवा के छोड़ूंगा। आज हरि ही जाऊं शस्त्र न कहावऊं, तो ला जाऊं गंगा जननी को, संतन सुत न कहाऊं। तो मेरी माँ गंगा को मैं लज्जित करूंगा। आज मैं शस्त्र ग्रहण कराऊंगा। मालिक साहब मुस्कराए होंगे, बोले अपनी प्रतिज्ञा मेरा भक्त खुद तो पूरा कर नहीं सकता, मुझे ही करना पड़ेगा। तो ऐसा है, जब ऐसा लगे ये मालिक मेरा है, मेरी बात सुनते हैं, मेरा मान रखते हैं, तब फिर आप आस्तिक नहीं हो, तब आप भक्त हो। ईश्वर अस्ति, ईश्वर नाम की कोई चीज़ जरूर होगी, कोई न कोई तो सत्ता है। लोग हमें समझाते हैं कोई न कोई तो सत्ता है जो जगत को चला रही है। वेरी गुड, आप आस्तिक हो। लेकिन वो सत्ता से मेरा रिश्ता है। मैं कहता हूँ वो सुनते हैं, और वो प्रेरणा देते हैं मैं सुनता हूँ। वो प्रेरणा देते हैं मैं करता हूँ।
गुलाम हूँ। मीरा जी को उस दिन खुशी हुई, बोले मोहि चाकर राखो जी, आज मेरी नौकरी लग गई। आई एम नो मोर अनएम्प्लॉयड। श्याम मोहि चाकर राखे जी, श्याम जी ने मुझे चाकर रख लिया। बोले तनख्वाह क्या देते हैं, पे स्केल है आपका कोई? बोले तनख्वाह नहीं देते, जागीर दे रखी है। भाव भगत जागीरी दीन्हे। हो भाव और भक्ति जागीर है। रोज का खर्चा कैसे चलता है, पॉकेट मनी क्या है? बोले सुमिरन पावों खर्ची। मीरा जी कहते हैं मेरी नौकरी लग गई, प्रभु ने मुझे नौकरी में रख लिया, मैं उनकी हूं। इसको बोलते हैं भक्ति या आस्तिकता नहीं है। हमारी माता जी सिखाती हैं, वो तो पहले ही अभिन्न है दोनों, लेकिन अन्नपूर्णा माता जगदम्बा सिखाती हैं, बोलती हैं विश्वनाथ ममनाथ, दोनों एक साथ आते। 107 दोहे के ऊपर की दूसरी पंक्ति है, मिली होगी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में आपकी महिमा है, सारे देवी देवता आपकी सेवा में लगे रहते हैं, मैं प्रत्यक्ष देखती हूँ। आप जगत गुरु हो और मैं आपके साथ नित्य सहचरी होके रहती हूँ, और मैं अज्ञानी रहूँ ये जमता नहीं है। मेरे मन में वही की वही शंका, बिल्कुल शंका जो है ना ऐसे पड़ी हुई है जैसे बिल पे लाठी मारने से बिल के भीतर बैठा हुआ सांप नहीं मरता। वैसे मैंने सब बदल दिया, शरीर बदल दिया, अंतःकरण बदल दिया, तपस्या करके करके बदल दिया सब कुछ, लेकिन ये जो संशय सर्प है ना, ये वहीं बैठा हुआ है।